नमस्कार साथियों इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप ज़मीन विवादित ज़मीन है तो उस पर आप कब्जा कैसे लें, वो भी कानूनी तरीके से। मैं वो नहीं बताऊंगा कि भाई आप जो है जबरन कब्जा ले लीजिए, जो फालतू बात करते हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया। मैं कुछ कानूनी सेक्शंस, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। हो सकता है आपके तरह तरह के मैटर हो सकता है आपके नाम रजिस्ट्री हो फिर भी कब्जा नहीं मिल पा रहा हो, दाखिल खारिज जमाबंदी इंतकाल सब कुछ है फिर भी कब्जा नहीं मिल पा रहा है, कोई कब्जा करके बैठा है, या बंटवारा संबंधी है भाई कब्जा। ऐसे तमाम मैटर्स होंगे और तमाम में सेक्शंस भी आपको बताऊंगा साथियों, प्रत्येक कब्जा हटवाने का अलग सेक्शन और अलग प्रक्रिया के बारे में। और देखिए साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि कई लोग जो है कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। भाई कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आते हैं जमीन पर कब्जा कैसे लें। ठीक है, कई सेक्शन, धारा 5, धारा 6, धारा 5, 116, 117, 134, कई सेक्शंस हैं। लेकिन देखिए साथियों, ये कई सेक्शन में आपको नहीं जाना है, आपको ये तय करना है कि हमारा किस प्रकार का कब्जा है और वो किससे हटेगा। वो प्रक्रिया मैं आपको बता दूं। एडवोकेट जो लोग होते हैं वो रेगुलर शूट कर देते हैं, डायरेक्ट गए भाई रेगुलर शूट उन्होंने कर दिया, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, उन्हें पैसा से मतलब बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लेते वो। ठीक है ना, कि भाई हमारे क्लाइंट्स को तुरंत रिलीफ मिले, तुरंत रिलीफ मिल जाएगी, तो भाई आप पैसा क्यों देंगे, ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करेंगे, समझे ना आप। इसलिए रेगुलर शूट में मत जाइए, पहले सरसरी प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ साथियों कि अगर ज़मीन आपने खरीदी है या ज़मीन आपके नाम है, इस प्रकार का कोई विवाद है, तो आप कैसे सॉर्ट आउट करें। देखिए यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट का समय दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54, एक क्रेता विक्रेता से बेहतर स्वामित्व तो नहीं रख सकता। अगर आपने खरीदी है कुछ भी हो तो सुन लीजिए, किंतु क्रेता को तब तक कब्जा नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, माप, सीमांकन सौदरपूर्ण तरीके से या समंजन से या न्यायालय की डिक्री से ना हो जाए। उदाहरण के तौर पे साथियों, मान लीजिए यहाँ पे काटा संख्या 943 हमारा है, ये हमने खरीदा है बी से। ठीक है ना, बी से। अब 943 वाले का 8 से 850 वाले से मैटर चल रहा है। अब हमने खरीदा है तो कानून ये इजाज़त नहीं देता कि ये जाए यहाँ पे दबंगों को लेके यहाँ पे गोली चलाए, जाके मारपीट करे जाके, ये इजाज़त नहीं देता है। वो कहता है कि भाई आपने अगर खरीदा है तो रुकिए, आप ऐसा करिए, इसका आप सीमांकन करा लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई कब्जा है, ऐसा कोई विवाद आपका चल रहा है खरीदने के बाद, या मान लीजिए साथियों नई कब्जा मिल रहा है खरीदने के बाद, दाखिल खारिज भी है, रजिस्ट्री भी है, तो आप क्या करिए भाई, सीमांकन करा लीजिए सेक्शन 24 में। ठीक है, आप एक बढ़िया सा एप्लीकेशन तैयार करके जो है एसडीएम के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ आप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी रेवेन्यू अधिकारी हैं वो जाके आपका सीमांकन कर देंगे। भाई 850 वाले से कहेंगे भाई तुम्हारी बाउंड्री ये है, यहाँ पे रहिए। ठीक है, और इसकी बाउंड्री ये है, तो वो मैटर सॉर्ट आउट करके देंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी मान लीजिए आप बेहतर कानूनी सलाह या मान लीजिए कब्जा हटवाने के लिए आप बेहतर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए आ जाइए दूसरी बात साथियों, मान लीजिए हो सकता है कि आपने ज़मीन खरीदी ना हो, आपकी पुरानी ज़मीन है लेकिन कब्जा नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए उसके दो कारण हो सकते हैं कब्जा न मिलने के। पहला हो सकता है साथियों कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 940 आपका है। ठीक है, ये 940 है आपका, हो सकता है कि 941 वाला ज़्यादा कब्जा की हो। इस मैटर में आप क्या करें, इस मैटर में आपको सीमांकन साथियों, सीमांकन मेड़बंदी आपको कराना है, आप किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, और वो भी दो तरीके से हो सकता है, प्रशासनिक या रेगुलर। ठीक है ना, पहले प्रशासनिक फिर रेगुलर में जाइए। ठीक है ना, अब हो सकता है साथियों ये भी हो सकता है कि 940 में कई घाटे संख्या, जैसे मान लीजिए 941 है, अब 941 में कई हों, ए, बी, सी, डी और ई बेचारा है, कब्जा ही नहीं है, ई यहाँ पे डला है, कब्जा ही नहीं उसका। ठीक है ना, अब सबने अपना कब्जा कर रखा है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे गाठा एक है, यहाँ पे सीमांकन कभी नहीं हो सकता, यहाँ पे सीमांकन मेड़बंदी हो गई नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप पार्टीशन करवाइए, अपना कोरा डिक्लेरेशन करवाइए, उसके बाद कब्जा हटवाने की आप सोचिए। ठीक है, तो ये दो मैटर होगा, इस दो मैटर से आप जो है कब्जा हटवा सकते हैं। तीसरा साथियों एक मैटर और मैं आपको बता दूं कि कई बार ये होता है कि मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन जो है वो आपकी संपत्ति के पर कब्जा की, मान लीजिए मेरा नाम ए है, हम दबंगई तरीके से आपकी पूरे 941 नंबर पर कब्जा किए।
उसके दो ऑप्शन हैं। पहला तो साथियों आप उस पर FIR भी करवा सकते हैं BNS की धारा 111 में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। दूसरा साथियों है आप इसकी बेदखली के लिए बात ले सकते हैं, ठीक है, अत्याचारी की बेदखली धारा 134, ठीक है, इसे बेदखली करवाने के लिए आप रेगुलर सूट फाइल कर सकते हैं और इससे मुआवजा पाने के लिए भी नियम नंबर 127 में आप केस कर सकते हैं UPRC के, ठीक है ना। तो ये आप करें। अब साथियों आता है आगे मैटर, मैं आपको बता दूं वो भी, जैसे मान लीजिए भाइयों का बंटवारा संबंधी विवाद, ठीक है, अगर भाई वगैरह कब्जा नहीं दे रहा है तो क्या करें। देखिए अधिकतर जो मैंने मैटर्स बताए इन्हीं में से मैटर्स होते हैं। कोई रजिस्ट्री लेके नहीं ले पा रहा है, किसी का पड़ोसी सह खातेदारक परेशान करे तो किसी का सह खातेदारक परेशान करे, किसी का भाई परेशान करे, यही विवाद है, चौथा कोई अलग से विवाद नहीं आता है, ठीक है ना। अगर हो तो आप कंसल्टेशन बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन वगैरह लिखाने के लिए भी आप जो है ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है, अपना एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं PDF में, ठीक है। अब देखिए साथियों, मान लीजिए मैं फिर बताऊं, मान लीजिए आप 4 भाई हो, A B C D, अब D बाहर रहता है, तो चारों भाइयों ने क्या किया भाई, चारों भाइयों ने अपना अपना कब्जा कर लिया, A B C, और D बेचारा बाहर रहता था, D को पीछे दे दिया और वो भी कम जमीन है। अब D जाएगा तो मेड़बंदी भी नहीं हो रही है, ठीक है, सीमांकन भी नहीं हो रहा है, और भाई D क्या चाहेगा, मुझे पहली बार तो पूरा ज़मीन मिले, दूसरी बार रोड पे ज़मीन मिले। मैं फिर आपसे कहूँगा धारा 116 पहले अपना अंश निर्धारित करवाएं डिक्लेरेशन, उसके बाद धारा 117 साथियों अपना कुरा बनवाएं, और कुरा नियमावली 109 से आपका जो है कुरा वो बनेगा साथियों रोड के फ्रंट पे, ये नियम प्रोविज़न करता है साथियों। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ड्राफ्टिंग करवाना चाह रहे हैं, कोई कानून का PDF लेना चाह रहे हैं तो संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे फीस वगैरह सब कुछ आपको बताया जाएगा साथियों। धन्यवाद।